हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे टेबल्स ग्रुप को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने पेजेस ग्रुप और होम मेन्यू को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है टेबल ग्रुप। यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड है, बट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन जो है विजिबल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है रो इनटू कॉलम। यहाँ पे आपका लिखा रहा है 1 into 1, यानी कि 1 ही रो और 1 ही कॉलम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 into 1, यानी कि 3 कॉलम्स एंड 1 रो। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे अभी क्या हो गया, 4 into 3, यानी कि 4 कॉलम्स एंड 3 रोज। तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो अपने पेज के अंदर यहाँ पे आपके कॉलम्स आ गए हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे 4 आपके कॉलम है और रोज आपको दिख रही है 3 रोज हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल को बना सकते हो। आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे करते हैं क्लिक और इस पे चलते हैं टेबल पे। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दे रखा है इंसर्ट टेबल। अगर आपको इससे भी ज़्यादा कॉलम और रोज चाहिए ना, तो आप इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ पे आप बता दोगे इसे। तो इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये पूछ रहा है आपसे आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रोज चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको कॉलम बता दोगे, मेरे को चाहिए 3 कॉलम्स। आप यहाँ से बटन्स का यूज़ भी कर सकते हो इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए कॉलम्स की वैल्यू को। यहाँ से भी आप बटन्स का यूज़ कर सकते हो रो की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। बाकी यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, मेरे को चाहिए यहाँ पे 10 रोज और मैंने यहाँ पे कर दिया ओके। ये सारे ऑप्शन अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक और टेबल जो है बन चुकी है, जिसके अंदर आपके 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे आपकी 10 जो है रोज आ चुकी है। अभी हम आगे देखते हैं आगे हमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको टेबल्स पे करना है क्लिक। इसके बाद दे रखा है हमें ड्रॉ टेबल। तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने टेबल को ड्रॉ कर पाओगे। आप चाहते हो कि टेबल के साथ ही आपको सेल को ज्वाइन करना है, तो आप टेबल के साथ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप यहाँ से अलग से ड्रॉ करना चाहते हो तो टेबल को अलग से ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से ये सेल्स बनते जाएंगे और सेल से आपके कॉलम बनते जाएंगे और इसी से आपकी रो भी बनती जाएगी। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। लेफ्ट क्लिक करके सिंपल ड्रैग करना है और यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो बनती चली जाएगी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ड्रॉ टेबल का। अभी हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे हमको इंसर्ट में क्या ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं जिसको हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। आपको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट को आपको क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया। यहाँ पे इक्वल करके RAND मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को ऐड कर लिया है। बट अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टेक्स्ट है ना, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। तो मेरे को ये वाला टेक्स्ट एज ए टेबल के फॉर्म में चाहिए था। मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं टेबल के ऊपर और यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है। अब यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे ओके करोगे तो ये देखो टेबल इस तरीके से बन चुकी है। हाफ पैराग्राफ यहाँ पे सेल में आ गया, हाफ इसमें आ गया है। बट आप एक प्रॉपर वे में यहाँ पे टेबल बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको सिंपली बैक स्पेस दबा देना है। इसको सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक यहाँ पे करना है और बैक स्पेस दबा देना है। पहले तो डिलीट हो गई टेबल। अभी आपको जो डेटा है ना कुछ इस प्रकार इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा नेम्स और मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं देना, मेरे को देना है टैब। टैब स्पेस देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टैब स्पेस दे दिया है। फिजिक्स, फिर मैंने यहाँ पे टैब स्पेस दे दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री, फिर मैंने टैब प्रेस दे दिया और मैंने यहाँ पे लिखा मैथ और मैंने टैब प्रेस दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे जो भी टोटल लिखना है आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल और यहाँ पे मैंने टैब स्पेस दिया था। अभी देखो आप इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आप जाओ टेबल्स पे। यहाँ पे जाना टेबल्स के अंदर और यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करना। तो देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर कॉलम्स जो है विजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे, ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रॉपर टेबल में आ गया है। यहाँ से आप अभी इसके रोज़ वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। आगे बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन से आगे हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे आपको टेबल दे रखा है, इस पे करना है क्लिक। अब ये कह रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो एक्सेल में तो पहले से ही आपके यहाँ पे टेबल्स बनी हुई होती है। यहाँ पे ओपन जो है एक्सेल हो जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका देखो यहाँ पे एक्सेल ओपन हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला डेटा ये सारे ऑप्शंस आपके
वर्ड में प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सेल में होते हैं। अभी हम यहाँ पे कोई डेटा एंटर कर लेते हैं तो ये जो डेटा है एज ए ऑब्जेक्ट वर्ड में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फिजिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री और मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ। इसके बाद आप यहाँ पे फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये एक्सेल है, तो यहाँ पे एक्सेल का आप प्रॉपर वर्क कर सकते हो। ये हम आगे वीडियोस में देखेंगे जब हम एक्सेल की सीरीज़ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस पुट कर दिया और मैंने यहाँ पे डेटा कर दिया है इंसर्ट। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ और डेटा इंसर्ट कर दिया है। तो आप इसको सिंपली क्लोज करोगे या डबल क्लिक करोगे बाहर, तो यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी एमएस वर्ड के अंदर। अभी हम यहाँ पे आगे देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट के अंदर चलते हैं, ये रहा इंसर्ट। इसके बाद टेबल, और टेबल में आपको दे रखा है क्विक टेबल्स। तो यहाँ पे पहले से ही बनी हुई टेबल्स आपको कुछ दे रखी है, इनमें से आप कोई भी टेबल ले सकते हो। बहुत सारी टेबल्स यहाँ पे आपको दे रखी है पहले से ही। तो इनमें से मान लो मेरे को लेनी है ये वाली टेबल, तो कैलेंडर टाइप की टेबल आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ये रहा, अब ये प्रॉपरली यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है तो मैं इंटरप्रेस कर देता हूँ, ये नीचे आके देखो ये रहा। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे क्विक टेबल्स का यूज़ करते हो। इसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखो दो मेन्यूज़ और मिल जाते हैं। ये है आपका डिज़ाइन, टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट। ये सिर्फ और सिर्फ तभी आएंगे जब आपने सेलेक्ट कर रखा होगा किसी टेबल को। तो अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं टेबल डिज़ाइन के ऑप्शंस को। यहाँ पे हम चलते हैं, ये टेबल डिज़ाइन जो मेन्यू है और लेआउट जो मेन्यू है ये आपको सिर्फ तभी मिलेंगे जब आपने अपना कर्सर जो है टेबल पे प्लेस कर रखा होगा। यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारी कमांड्स मिल जाती हैं। सिंपल यहाँ पे आपको हेडर रो दे रखा है। हेडर रो का मतलब जो होता है वो होता है फर्स्ट रो। तो मैं भी आपको यहाँ पे हेडर रो ऑन किया, ये आपका ऑप्शंस जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपका हेडर रो है, तो यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट रो है वो क्या हो गई है, हाईलाइट हो गई है। और आप कंट्रोल प्लस F2 करके यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको प्रिंट में भी ये जो चीज़ है मिलने वाली है। एस्केप करके हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि सिर्फ फर्स्ट कॉलम के लिए होंगे। जैसे कि ये दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी प्रिंट में जो है फर्स्ट कॉलम आने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो रो एंड फर्स्ट कॉलम। एस्केप की करके बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है टोटल रो। टोटल रो जो होती है वो होती है आपकी लास्ट वाली रो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जो डिज़ाइन है वो आपका चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसमें लास्ट रो भी ऐड कर दी जाएगी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो लास्ट रो भी जो है वो हाईलाइट हो रही है। कंट्रोल प्लस F2 करोगे तो यहाँ पे आपकी लास्ट रो भी आ रही है। एस्केप की बाहर निकल जाओगे एस्केप की से। इसके बाद दे रखा है बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स। तो यहाँ पे आपका एक डिज़ाइन आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये आपकी बैंडेड रोज है। अभी आप फर्स्ट कॉलम को यहाँ से हटा देते हो ना, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। ये है आपकी बैंडेड रोज, ये वाली जो चीज़ है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ इस तरीके से सेम कलर आ रहा है ना बैकग्राउंड, ये बैंडेड रोज है। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे बैंडेड कॉलम भी कर सकते हो। यहाँ पे करोगे बैंडेड कॉलम तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो कॉलम है वो एक जैसे बैकग्राउंड के साथ आ जाएंगे। अभी आप फर्स्ट कॉलम को ऑन करते हो ना, तो यहाँ पे आपका देखो सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट वाला जो था वो सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। बाकी आपका में बहुत सारे क्विक स्टाइल बने हुए दे रखे हैं। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई में जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनको आप चूज़ करके सिलेक्ट करके वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट रखा है क्लियर। यहाँ से आपकी जो टेबल है वो क्लियर कर दी जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। इसके बाद रखा है शेडिंग्स। अगर आपको कोई बैकग्राउंड में अपनी तरफ से कलर ऐड करना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेना सेल्स को लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी कलर जो ऐड हो गया है। कहीं भी आप टेबल में ऐड करा सकते हो सिलेक्शन करने के बाद। नेक्स्ट जो आपको ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे बॉर्डर ग्रुप। मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये ग्रुप दे रखा है बॉर्डर। अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है बॉर्डर। तो यहाँ पे आप देखो क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है बॉर्डर पेंटर पे क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे अब आपके पास पेंसिल आ जाएगी। जहाँ पे भी आप ड्रॉ करना चाहते हो वहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, नीचे आपका जो बॉर्डर है वो आ गया है। सेल पे किसी पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे लगाना है तो ये देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। इस तरीके से आप बॉर्डर पेंटर का यूज़ कर सकते हो। अभी आप जो है यहाँ पे बॉर्डर किस में ड्रॉ कर पा रहे हो, ये ब्लैक कलर में हो रहा है और इसकी थिकनेस भी बहुत कम आ रही है। तो आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे जाना है और ये आपका बॉर्डर स्टाइल ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो। मेरे को रेड कलर का बॉर्डर चाहिए, रेड ले लिया। और यहाँ पे थिकनेस दे रखी है जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए बॉर्डर ड्रॉ करते टाइम। और ये दे रखा है इसका स्टाइल, तो आप इसमें से स्टाइल चेंज कर सकते हो। हमने स्टाइल चेंज कर लिया है। अब मैं ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर रेड कलर का वो वाला स्टाइल का बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। देखो बट मैंने इसकी थिकनेस चेंज नहीं की थी तो मैं थिकनेस भी चेंज कर लेता हूँ। आप देखो मैं यहाँ पे जैसे बॉर्डर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपका रेड कलर का इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दे रखा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ।
देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है बॉर्डर सैम्पलर का। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस बॉर्डर पे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली उस बॉर्डर को सिलेक्ट कर लिया जाएगा और आप जब ड्रॉ करोगे तो वही बॉर्डर आपका ड्रॉ होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ अभी, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से किसी भी बॉर्डर के ऊपर। देखो यहाँ पे आपका जो बॉर्डर है वो आ गया है। अभी मैं बॉर्डर सैम्पलर पे चलते हैं, ये रहा बॉर्डर सैम्पलर, और इस पर कर देना है हमें क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो बॉर्डर जो है इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप जो भी बॉर्डर ड्रॉ करोगे वो सिमिलर इसी की तरह आपका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है बॉर्डर का। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, ये सारे आपको बॉर्डर यहाँ पे दे रखे हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे बॉटम में लगाता हूँ तो नीचे की तरफ लग जाएगा बॉर्डर। अगर आप लेफ्ट में लगाते हो तो लेफ्ट में लग जाएगा, राइट में लगाना है राइट में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर को लगा सकते हो। हटाना है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो नो बॉर्डर करके। अभी मैं स्टाइल को पहले चेंज कर लेता हूँ, या फिर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ऐसे सिलेक्ट करोगे राइट क्लिक करके, या फिर यहाँ से कर लो क्लियर। ये रहा क्लियर। तो ऐसे क्लियर हो गया है, कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, और देखो बॉटम बॉर्डर जैसे ही मैं कर रहा हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इस वाली रो को। अब बॉटम बॉर्डर कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ। कंट्रोल Z कर देते हैं और इसको मैं ब्लैक ही कर देता हूँ यहाँ से, रेड इस कलर को यहाँ से मैंने कर दिया है इसको ब्लैक। ये रहा आपका कलर और ब्लैक। अब देखो मैं यहाँ पे जैसे ही बॉर्डर लगा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये टॉप में अभी बॉर्डर आ रहा है। मैं इसका स्टाइल भी सॉलिड कर देता हूँ, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं टॉप में लगाऊंगा तो टॉप में आएगा, बॉटम में लगाऊंगा बॉटम में। जितना मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पर। अगर आपको पूरी टेबल पे चाहिए तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक कर देना है, प्लस का जो सिंबल आपको दिख रहा है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो सिंबल है इस पर लेफ्ट क्लिक कर देना है। पूरी टेबल जो है ना आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक कर देना और ये आपकी टेबल जो सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद बॉर्डर पे जाना। अब देखो बॉटम यानी कि नीचे, टॉप यानी कि ऊपर, लेफ्ट में अगर लगाना है लेफ्ट में, राइट में लगाना है तो यहाँ से आप राइट में लगा सकते हो। अभी राइट में लगा हुआ है, हटाना है तो आप यहाँ से कर दोगे नो बॉर्डर। ऑल बॉर्डर में आप क्लिक करते हो तो इस तरीके से आपके सारे सेल्स पे जो है बॉर्डर आ जाएगा। अभी देखो इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, ये जो लाइन्स आपको दिख रही है ना, ये आपकी प्रिंट में नहीं आने वाली। देखो यहाँ पे वाइट स्पेस आ रहा है आपका, तो ये अभी बॉर्डर यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दोगे ना, ऑल बॉर्डर। तो अब देखो यहाँ पे Ctrl+F2 करो, यहाँ पे आपकी जो टेबल है वो आपको विजिबल हो जाएगी प्रिंट के अंदर। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको नो बॉर्डर कर देना है। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पे आपका टेबल के आउटसाइड चारों तरफ आपका बॉर्डर जो है ऐड हो जाएगा। इनसाइड के मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ होगा बट आउटसाइड नहीं होगा। इसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल, ओनली रोज का जो बॉर्डर है वही और ऐड होगा। इसके बाद रखा है इनसाइड वर्टिकल, और यहाँ पे आपका जो बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के लिए ऐड होगा। इसके बाद रखा है डायगोनल डाउन और डायगोनल अप। ये डायगोनल डाउन है और ये आपका डायगोनल अप है। अगर आपको क्रॉस का सिंबल बनाना है ना टेबल के अंदर तो डायगोनल अप को भी ऑन कर लेना और यहाँ पे आप डायगोनल डाउन को भी। तो देखो यहाँ पे सारे सेल्स के अंदर आपके क्रॉस क्रॉस के सिंबल जो है बन चुके हैं। इनको आप हटा भी सकते हो, यहाँ से मैंने हटा दिया। इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको नो बॉर्डर कर देना, ये आपका हट जाएंगे। इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ टेबल आपने देख ही लिया है। अब ये जो है आपकी ग्रिड लाइन है, आपको शो करानी है नहीं करानी है। तो देखो यहाँ पे टेबल तो है बट आपको विजिबल नहीं हो रही है। आपको ग्रिड लाइंस के थ्रू ही आप वर्क कर पा रहे थे उस टेबल के अंदर, ये आपको प्रिंट में प्रीव्यू नहीं होंगी। तो ये आपका था टेबल डिज़ाइन। इसके बाद हमें लेआउट मेन्यू दे रखा है, तो चलिए चलते हैं लेआउट मेन्यू की तरफ। यहाँ पे हम चलते हैं, इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप्स दे रखे हैं। फर्स्ट ग्रुप दे रखा है टेबल, ड्रॉ, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट और डेटा। तो देखो यहाँ पे ये लेआउट जो आपका मेन्यू है इसके अंदर आप टेबल के जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हो। इसमें से आप रोज डिलीट करा सकते हो, इंसर्ट करा सकते हो, कॉलम्स इंसर्ट करा सकते हो, रोज कॉलम्स को डिलीट भी करा सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। टेबल को स्प्लिट करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले हमको यहाँ पे दे रखा है सिलेक्ट। क्या दे रखा है, सिलेक्ट। तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाओगे। सिलेक्ट में देखो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। सेल सेलेक्ट करने के लिए दे रखा है, सेलेक्ट कॉलम के लिए दे रखा है, सिलेक्ट रो और सिलेक्ट टेबल। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें आप जर्नली कर सकते हो या फिर आप इनका यूज़ करके भी कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है ऐसे सेलेक्ट कर लो लेफ्ट क्लिक के साथ। कॉलम सेलेक्ट करना है, लेफ्ट प्रेस करके रखना और ऐसे ड्रैग कर देना। इस तरीके से आप यहाँ पे ड्रैग करोगे, सिंपली कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेल सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से हो गया सेल सेलेक्ट। इसके बाद टेबल सेलेक्ट करनी है तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे आप कर्सर ले जाना है इस पे प्लस के सिंबल पे और लेफ्ट क्लिक कर देना। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप टेबल को सिलेक्ट कर पाओगे। तो यही ऑप्शंस दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस दिखानी है नहीं दिखानी है, तो आप यहाँ पे ग्रिड लाइंस को शो नहीं करते तो ये सारी अभी ग्रिड लाइंस हैं। ये आपका यहाँ पे जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो दिखेगा ही नहीं।
यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद देखो टेबल जो है हाइड हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक करोगे दोबारा से टेबल आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इन ग्रिड लाइंस को शो और हाइड करा सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में आप इस टेबल को लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हो, जो कि आप इजीली वैसे भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप चलोगे, यहाँ पे जाओ प्रॉपर्टीज़ में, अब देखो लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो टेबल को, देखो। बाकी आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एल भी यूज़ कर सकते हो लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस आर भी कर सकते हो, और कंट्रोल प्लस ई भी कर सकते हो सेंटर के लिए। कंट्रोल प्लस एल है लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस आर है राइट के लिए, कंट्रोल प्लस ई है सेंटर में लाने के लिए टेबल के। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसके बाद ड्रॉ टेबल एंड इरेजर। ड्रॉ टेबल अभी हम पिछले मेन्यू में भी कवर करके आए हैं, तो यहाँ पे भी आप ड्रॉ टेबल दोबारा से दे रखा है। यहाँ से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो अपनी तरफ से। मैंने यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ करना है या फिर सेल ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, देखो। अब ये जो हमने ड्रॉ किया है ना, इसको आप इरेज करना चाहते हो, यहाँ से आप इरेज कर सकते हो इजीली। सिलेक्ट करना और यहाँ पे देखो जो टच हो रहा है वो आपका इरेज हो जाएगा। ये टेबल आपको इरेज करनी है तो आप ये भी इरेज कर सकते हो। लेआउट के अंदर जाओ, इरेजर पे कर देना क्लिक, इरेजर पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट, और यहाँ से आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जितनी भी लाइन से इस इरेजर से टच हो रही है वो सारी इरेज हो गई है, देखो इरेजर प्रॉपर इरेज कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें डिलीट। तो डिलीट आप यहाँ पे देखो सेल को कर सकते हो, कॉलम को कर सकते हो, रो को कर सकते हो, और टेबल को भी डिलीट कर सकते हो। तो टेबल को डिलीट करने के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, देखो यहाँ पे आपको करना है लेफ्ट क्लिक, और क्लिक करने के बाद बैक स्पेस का यूज़ करना है, बस टेबल जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हो अंडू, यानी कि पीछे आने के लिए। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है सेल और कॉलम को। तो देखो कॉलम को डिलीट करना है ना, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे आपको मिल रहा है डिलीट सेल, और यहाँ पे आप कर सकते हो डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक। कॉलम जो है डिलीट हो जाएगा। 4 कॉलम से अभी कितने कॉलम्स बचे हैं? 3। तो इस तरीके से आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। रो को डिलीट करना है तो यहीं पे राइट क्लिक करना, और यहाँ पे डिलीट सेल का ऑप्शन आता है, इस पर आप कर दोगे यहाँ पे डिलीट एंटायर रो, तो यहाँ से रो भी डिलीट हो जाएगी। अभी 10 रोज थी, अब 9 बची हैं। सेल डिलीट करना है, राइट क्लिक करना, और यहाँ पे आपको डिलीट मिल जाता है। यहाँ पे डिलीट सेल करोगे, अभी पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, हमारा कर्सर कहाँ पे है? कर्सर हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से ये वाला सेल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो। बाकी आप चाहते हो लेआउट का यूज़ करना, तो लेआउट में भी ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इन्हीं चीज़ों को इंसर्ट करने के लिए दे रखा है। अगर आपके पास रोज़ जो है कम पड़ रही है, तो आप यहाँ पे रो को क्या कर सकते हो? इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे सिंपली आपका कर्सर है अबव यानी कि इसके ऊपर, और बिलो यानी कि इसके नीचे। तो यहाँ पे आप जाओ, इंसर्ट अबव का मतलब ऊपर और बिलो का मतलब नीचे। तो यहाँ पे आप बिलो करोगे तो नीचे रो आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसा आ गया है इंसर्ट अबव करते हो तो यहाँ पे जो है आपकी रो जो है इसके ऊपर आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैं इंसर्ट अबव करता हूँ, इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे रो इंसर्ट करा सकते हो। कॉलम आपको लेफ्ट में कराना है या फिर राइट में इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, या तो आप लेफ्ट में करना चाहते हो, अभी कर्सर यहाँ पे इसके लेफ्ट में करना चाहते हो, तो यहाँ पे करना है आपको क्लिक इंसर्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो एक कॉलम जो है आ गया है। अभी इसके राइट में इंसर्ट कराना है, यहाँ पे कराना है राइट में इंसर्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इंसर्ट राइट ऑप्शन का यूज़ कर लोगे। तो देखो कॉलम कहाँ ऐड हो गया है? राइट में। तो इस तरीके से आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। बाकी आप राइट क्लिक करके इंसर्ट का ऑप्शन भी यहाँ पे आता है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट राइट अबव, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है मर्ज सेल का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका मर्ज ग्रुप है, इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है मर्ज सेल का। देखो मर्ज क्या कहता है? मर्ज आपका सिलेक्टेड सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सेल्स को कर लेना है सिलेक्ट, क्योंकि मर्ज सेल तो भी हाईलाइट हो नहीं रहा है। ये तभी हाईलाइट होगा जब आप मोर देन वन सेल को सिलेक्ट कर लोगे। मैंने यहाँ पे 5 सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपको जाना है आप मर्ज सेल के ऊपर। तो देखो हाईलाइट हो गई है कमांड, इस पर आप लेफ्ट क्लिक करते हो। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओ ये जो सेल है ना, ये सारा का सारा एक सेल में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पे आपको विजिबल भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कमांड दे रखा है वो दे रखा है स्प्लिट सेल, जस्ट अपोजिट है मर्ज सेल के। अभी हमें सेल्स को क्या करना है? तोड़ना है। तो यहाँ पे स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे आप सेल को ब्रेक डाउन कर सकते हो पार्टीशंस में। ये पूछ रहा है कितने कॉलम्स बनाने हैं जिस सेल को आप तोड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे को बनाने हैं 5, और रो मेरे को 1 ही रखनी है। तो देखो मैंने दोबारा से यहाँ पे सेल को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप स्प्लिट सेल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है स्प्लिट टेबल का। तो अभी यहाँ पे हमने क्या ब्रेक डाउन किया था? अभी हमने ब्रेक डाउन किया था सेल को। अब मेरे को यहाँ पे पार्टीशन करना है टेबल के अलग अलग, ये ऊपर वाला पोर्शन अलग और नीचे वाला पोर्शन अलग। तो मैंने कर्सर प्लेस कर लिया यहाँ पे, और देन मैं यहाँ पे जाऊँगा स्प्लिट टेबल पे, और यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे हो नीचे यहाँ पे ये जो टेबल थी वो अलग हो गई है, और ये जो टेबल है अलग हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्प्लिट टेबल का। इस पर क्लिक करना है और लेआउट में जाना है, यहाँ पे आप जाओगे।
नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है सेल साइज। तो यहाँ पे आप देखो अभी रो की हाइट इंक्रीज कर सकते हो और कॉलम का विड्थ इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ से आपको रो की हाइट इंक्रीज करनी है, वो आप मैनुअली भी कर सकते हो। यहाँ से देखो ये इस तरीके का सिंबल आ जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इस तरीके का, और इसे आप ऐसे ड्रैग करोगे तो रो की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी जो हाइट है वो आपकी 0.57 इंचज़ है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0.23 इसकी हाइट है जो सेकंड वाली रो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी इंक्रीज कर सकते हो हाइट और विड्थ को। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना पूरी टेबल को। अगर आपको पूरी टेबल की हाइट इंक्रीज करानी है रोज़ की, तो यहाँ पे आप जाना और इसको इंक्रीज करना। अभी देखो यहाँ पे सारी की सारी रोज़ की हाइट एक साथ इंक्रीज हो गई है। अभी इसके बाद आपको यहाँ पे कॉलम्स की जो विड्थ है ना वो इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। पहले मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं इसे 0.23। 0.23 आप लिख भी सकते हो देखो। तो यहाँ पे आपका जो डिफ़ॉल्ट विड्थ थी, डिफ़ॉल्ट आपका हाइट थी वो आ गई है। अभी मेरे को विड्थ इंक्रीज करनी है, यानी कि हॉरिजेंटली ये वाली जो विड्थ है। बाकी आप एक कॉलम की करना चाहते हो ना तो मैनुअली ऐसे भी कर सकते हो, ड्रैग डाउन करके यहाँ से कर लो, या फिर आप रूलर से भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ से भी कर रहे हो तब भी आपका कॉलम की जो विड्थ है इंक्रीज डिक्रीज हो जाती है। देखो इस तरीके से आपको प्रॉपर टेबल की ही हाइट विड्थ कम करनी है ना, तो इस कर्सर पे यहाँ पे आपको आना है कॉर्नर पे, बिल्कुल यहाँ पे आओगे और इसको ऐसे ड्रैग कर दो। देखो यहाँ पे प्रॉपरली आपकी जो टेबल की विड्थ है वो कम हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है पूरी टेबल के कॉलम्स की। सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से आप क्या करोगे, इंक्रीज कर दोगे कॉलम विड्थ को इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी मैंने कॉलम विड्थ को इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे देखो कॉलम की जो विड्थ है इंक्रीज़ होती जा रही है टेबल की। इस तरीके से आप इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है हमें यहाँ पे ऑटो फिट का। यहाँ पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो अभी हम यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट पे करते हैं क्लिक। देखो अब कंटेंट पे जैसे फिट किया, टेबल जो है बहुत छोटी हो गई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो टेबल जो है बहुत छोटी हो गई है। अभी आप जितना जितना कंटेंट इसमें डालोगे ना उतना उतना इसके जो कॉलम्स की विड्थ है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी मैंने यहाँ पे नेम्स डाला, अब मैंने यहाँ पे डाला फिजिक्स। तो यहाँ पे आप देखो ये मैंने फिजिक्स लिखा, तो यहाँ पे विड्थ जो है कंटेंट के अकॉर्डिंग आती जा रही है। मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री, और यहाँ पे केमिस्ट्री लिखने के बाद देखो यहाँ पे कॉलम की विड्थ जो है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आ गई है। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे मैथ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो विड्थ है ना आप कंटेंट के अकॉर्डिंग आ रही है सारी की सारी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है ऑटो फिट विंडो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे अब ये विंडो के अकॉर्डिंग जो टेबल है ना विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। अभी भी आप इसमें कंटेंट लिखते हो ना तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक तो ये अब भी है, बट यहाँ पे अभी जो करंट इसकी विड्थ है ना वो विंडो के अकॉर्डिंग है। देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, किसके अकॉर्डिंग है, विड्थ, तो आपकी विंडो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ का। तो यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ इसको ऑटो फिट कंटेंट पे। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अभी मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया ना तो देखो कॉलम की जो विड्थ है ना वो फिक्स कर दी गई। अब देखो रो की हाइट इंक्रीज होती जा रही है, बट यहाँ पे आपका कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो ऑटो फिट के ऑप्शन है वो सारे वर्क करते हैं। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स करता क्या है, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज है ना वो आपका इक्वली सारी रोज की जो हाइट है उसको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रोज पे। आप टेबल को सिलेक्ट कर लेना, देन आप इसको यूज़ करना। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है टेबल को, और देन हम गए डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ पे। तो यहाँ पे ये रहा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे रो की जो आपकी हाइट थी ना अनइक्वल हाइट को ये इक्वल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे कॉलम्स के लिए है। तो कॉलम्स की जो विड्थ है इंक्रीज डिक्रीज आपने कर रखी है ना, तो यहाँ से आपका ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको सेट कर देगा सारे कॉलम्स की विड्थ को इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है पूरी टेबल को लेफ्ट क्लिक करके, और यहाँ पे हमें जाना है, इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे जो कॉलम्स की विड्थ थी वो इक्विवेलेंट कर दी गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज एंड कॉलम्स का। नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो दे रखा है हमें अलाइनमेंट ग्रुप। तो अलाइनमेंट आप पहले भी देख चुके हो, बट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था, अभी यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट भी दे रखा है। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख दो। देखो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, मैंने इस रो की जो हाइट है वो इंक्रीज कर दी है इस तरीके से। अभी यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आ गया। तो देखो यहाँ पे आपको ये वाला जो टेक्स्ट है ना यहाँ बीच में रखना था, मिड में रखना था, यहाँ पे सेल के मिड में रखना था। तो आप यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट का यूज़ करोगे, जो कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं सारे के सारे अलाइनमेंट। सेंटर में कर दिया, देखो मैंने सेंटर सेंटर यानी कि हॉरिजॉन्टल भी सेंटर और वर्टिकल भी सेंटर। तो यहाँ पे आपको 9 दे रखे हैं टोटल अलाइनमेंट, आप इनको यूज़ करके देख लेना।
अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट आउट करके हम बता देना। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे एक और चीज़ रखी है यहाँ पे आपको, जो कि है आपकी टेक्स्ट की डायरेक्शन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ उस सेल की जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आप वर्टिकल भी कर सकते हो, देखो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट कर रखा है, इसकी आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, देखो इस तरीके से। नेक्स्ट आपको दे रखा है सेल मार्जिन, तो मैं इसको अभी यहाँ पे इसकी जो रो की हाइट है उसको कर देता हूँ सही दोबारा से। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ का यूज़ कर लूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट किया और डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़, तो इक्वल हो गया है। अभी देखो ये जो कंटेंट है ना, बिल्कुल यहाँ पे अभी कंटेंट जैसे आपका टच होके आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेल में क्या कर सकते हो, स्पेस ऐड कर सकते हो। जैसे अब ये है, इससे कम आप इसकी हाइट नहीं कर सकते और इससे कम आप यहाँ पे इसकी विड्थ भी नहीं कर सकते अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो। अब देखो यहाँ पे इसके टॉप में बिल्कुल भी स्पेस नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेल मार्जिन के ऑप्शन पे करोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद टॉप से इतना स्पेस चाहिए ना, उतना आप सेलेक्ट कर लेना, ओके करोगे। देखो यहाँ पे टॉप से कितना आ गया, स्पेस आ गया थोड़ा सा सेल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और बॉटम से आपको जितना स्पेस चाहिए उतना आप यहाँ से इंक्रीज कर देना। चारों डायरेक्शंस आपको दे रखी हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे टॉप और बॉटम से जो स्पेस है आ गया है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है हमारा नेक्स्ट ग्रुप वो है डेटा ग्रुप। तो यहाँ पे डेटा पहले होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स लिख दिए हैं और यहाँ पे हमें एरोज़ का यूज़ करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम और मैंने यहाँ पे एक और नेम लिख दिया है। अभी ये जो डेटा है ना यहाँ पे अभी किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, मैंने यहाँ पे ऐसे रैंडमली एंटर, मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ इंसर्ट करनी, तो प्लस का सिंबल जो आ रहा है ना ये वाला, ये 2019 में मिलेगा आपको और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दो, रोज़ जो है इंसर्ट होती चली जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे कुछ रोज़ और ऐड कर ली हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और ऐड कर दिया है नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और नेम और देन मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स दे दिए हैं। नेम देने के बाद यहाँ पे क्या होगा आपका, अभी आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट कैसे कर सकते हो, A to Z के ऑर्डर में या फिर Z to A के ऑर्डर में, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो कमांड दे रखी है ना डेटा ग्रुप के अंदर, उसमें आपको शॉर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ही कॉलम में डेटा है, तो हमने नेम्स को सिलेक्ट कर लिया और असेंडिंग जैसे ही आप करोगे ना, तो ये डेटा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, ओके करना। तो देखो यहाँ पे एक ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, C D E F G H I J K L M तक नहीं है। यहाँ पे तो M देखो आ गया है, M के बाद N आ गया है, O नहीं है, फिर P आ गया है, इस तरीके से। तो इस सीक्वेंस में डेटा क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। इस तरीके से आप सॉर्ट का यूज़ कर सकते हो। इसको आप नंबरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग एंटर कर लेता हूँ। टैब से आप नेक्स्ट सेल पे चले जाओगे और यहाँ पे हम टोटल करेंगे फंक्शन से, तो यहाँ पे आप टैब प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज कर ली हैं। तो हमें यहाँ पे वैसे टोटल में एंट्री नहीं करनी थी, बट हम इसको बाद में रिमूव कर देंगे, कोई बात नहीं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है ऑलमोस्ट एंटर हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अभी देखो यहाँ पे हमने सेल का अलाइनमेंट कर रखा था सेंटर, तो इनको भी आप कर सकते हो। इनको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो कमांड आपको विजिबल हो रही है इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद सारा डेटा सेंटर में आ जाएगा। अभी आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दे रखा है जो कि आपका भी हाईलाइट नहीं हो रहा है, रिपीट हेडर रो का। ये ऑप्शन आपका तभी हाईलाइट होगा जब आपकी जो टेबल है ना बहुत बड़ी होगी। बड़ी का मतलब यहाँ पे एक पेज पे नहीं आ रही होगी। तो मैंने इस टेबल को, एक्स्ट्रा टेबल्स को मैंने कर लिया है डिलीट और मैं यहाँ पे अभी रोज़ इंसर्ट करने वाला हूँ। तो मैंने इसको पूरी टेबल को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और मेरे को इतनी सारी रोज़ इंसर्ट करानी है। यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कर दिया है इंसर्ट रोज़। यहाँ पे मैंने कर दिया इंसर्ट रोज़ ब्लो। तो यहाँ पे अभी देखो आपकी ब्लैंक रोज़ जो है ऐड हो चुकी हैं। अभी मेरे को और रोज़ ऐड करानी है, तो मैंने यहाँ से उसको दोबारा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको करना है इंसर्ट रोज़ पे। यहाँ पे इंसर्ट रोज़ पे करना है आपको क्लिक, तो इंसर्ट रोज़ ब्लो। अभी देखो हमारा जो डेटा है ये देखो यहाँ पे दूसरी शीट पे जो है रोज़ आ गई है। अब मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे ये हेडिंग मेरे को दोबारा टाइप नहीं करनी है, मेरे को ये नेक्स्ट पेज पे क्या करानी है, रिपीट करानी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका तब हाईलाइट होगा जब आप यहाँ पे कर दोगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो ये जो ऑप्शन है हाईलाइट हो गया है। यहाँ पे इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे अभी हमारे जो हेडिंग्स थी ना वो हमें दूसरे पेज पे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो रिपीट हेडर रो का। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी डेटा हमने लिखा है ना इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में।
टेबल के फॉर्मेट में से हटा के। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट टैब्स ही होता है, तो आपको ओके कर देना है और कुछ नहीं करना। अभी डेटा देखो नॉर्मली आपका आ रहा है जो कि आपका टेबल में नहीं है। Ctrl+Z करके हम दोबारा टेबल में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस भी दे रखे हैं जो कि हमारी लास्ट कमांड है लेआउट ग्रुप की। यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूलेज दे रखे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अभी जहाँ पे आपका कर्सर है ना, वहाँ पे आपको इससे डेटा कहाँ पे है, लेफ्ट में है। तो यहाँ पे आप फंक्शन लगाओगे सम का, तो इस ये जो डेटा है इसका सम होके कहाँ आ जाएगा, इस वाले सेल में आ जाएगा। यहाँ पे जाना और फॉर्मूला इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो भी फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगा सकते हो। मैंने सम का लगाया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पे आपका 199 इन तीनों का सम आ गया है। बट आपको ये सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ेंगी, 1 बाय 1 करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक्सेल नहीं है, ये वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा लगाना है, तो आप सम यहाँ पे आप क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है। अब ये कहाँ से ले रहा है, अबव से, बट हमें अबव से नहीं करना, हमें कहाँ से करना है, लेफ्ट से। तो आपको यहाँ पे मैनुअली लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, आपको लिखना है लेफ्ट, क्योंकि हमें सम कहाँ से करना है, लेफ्ट साइड से। ओके करोगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो लेफ्ट से जो है सम हो गया है। बट देखो मैं अभी यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ ना, मैंने यहाँ पे 67 की जगह 80 कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो 199 था वो तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और F9 की का यूज़ करना है। क्या करना है, F9 की का यूज़। यहाँ पे क्लिक कर दे, F9 प्रेस कर देना, और आपका जो यहाँ पे डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। देखो डेटा जो है आपका अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपडेशन में F9 का, जो आपकी की होती है। इसमें आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, जो फंक्शंस हम एक्सेल में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको टेबल समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे हेल्प मिली है तो कमेंट आउट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।